हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ एकदम अच्छे होंगे। आज सुबह से ही मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स और मेल आ रहे थे इम्प्रूवमेंट वाले बच्चों के लिए। वो बच्चे परेशान हैं इस बात से कि सपोज उन्होंने इम्प्रूवमेंट भरा है 3 सब्जेक्ट में। वो कह रहे हैं कि अगर हम अपना एक सब्जेक्ट का इम्प्रूवमेंट एग्जाम दे दें, बाकी 2 में एब्सेंट रहे या 2 का दे दें, तीसरे में एब्सेंट रहे, तो हमारी मार्कशीट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। क्या मार्कशीट पे एब्सेंट लिख के आएगा या हमारी पुरानी मार्कशीट के अकॉर्डिंग नंबर चढ़ के आएंगे। क्या हमारे जो इम्प्रूवमेंट के अब एग्जाम में नंबर आएंगे वही नंबर फाइनल नंबर रहेंगे या बेस्ट 2 में से एक देखा जाएगा, आपके दोनों में से कोई बेस्ट 1 देखा जाएगा। ये पॉलिसी रहेगी क्या। या फिर अगर मैं किसी कारणवश इसमें फेल हो गया, पुराने वाले में पास था, तो क्या मैं इसमें फेल ही माना जाऊंगा। बच्चों के मन में बहुत सारे डाउट हैं। बच्चे परेशान हैं कि इनका उनको सोल्यूशन नहीं मिल रहा है, ना स्कूल वाले दे पा रहे हैं, ना ही अभी तक किसी सीबीएसई बोर्ड ने ऑफिशियल डाटा दिया। मैंने इन बच्चों की बात को समझा और सीबीएसई बोर्ड के ऑफिशियल पे कॉल करा, बहुत से मेल करे, बट वहाँ से अभी तक कोई ऑथेंटिक रिप्लाई नहीं आया है। फिर मैंने बड़े बड़े स्कूल्स के हेड ऑफ डिपार्टमेंट में बात करी, उनके प्रिंसिपल से बात करी है। तो प्रिंसिपल और हेड ऑफ डिपार्टमेंट से बात करके ये पता चला, हमारी टीम ने बात करके ये निष्कर्ष उन्होंने बताया कि अभी तक सीबीएसई बोर्ड ने ऐसा ही कोई ऑफिशियल बताया नहीं है कि इन बच्चों का होगा क्या अगर 2 में इम्प्रूवमेंट भरें तो तीसरे में एब्सेंट रहे तो क्या एब्सेंट आएगा लिख के, या प्रीवियस जो मार्कशीट आई है उससे देख के नंबर चढ़ा दिए जाएंगे, या फिर अगर बच्चे फेल हो जाते किसी कारणवश इम्प्रूवमेंट में तो क्या फेल रहेंगे, या प्रीवियस मार्क्स देख के उनको मार्कशीट बनाई जाएगी, या फिर आपकी दोनों मार्कशीटें जो इम्प्रूवमेंट वाली है और प्रीवियस वाली है वो दोनों मार्कशीटें आपके पास रहेंगी। अब आपके पास चॉइस है, आप कोई भी लगाएं, ऐसा कुछ है। अभी तक सीबीएसई बोर्ड ने ऐसा कुछ ऑफिशियली नहीं बताया है, बट री एग्जाम के लिए ऑफिशियली बता दिया था। जो री एग्जाम है, ध्यान से सुनिएगा, जो री एग्जाम वाले हैं उनके लिए सीबीएसई बोर्ड ने ऑफिशियल बताया था कि अगर आप बोर्ड एग्जाम देते हैं तो आपके वही मार्क्स इंक्लूड होंगे जो आप बोर्ड एग्जाम दे के आ रहे हैं। मॉडरेशन पॉलिसी से आपको कितने नंबर मिले उनसे अब उनको कोई मतलब नहीं है अगर आपने बोर्ड एग्जाम दिए हैं। इन्हीं सब चीज़ों से बच्चे परेशान हैं इम्प्रूवमेंट वाले कि शायद उनके साथ भी क्या ऐसा हो रहा है। तो देखिए, सीबीएसई बोर्ड ने अभी तक कोई ऑफिशियल इस पे कुछ बताया नहीं है। वैसे हर साल तो ये होता था कि जो बच्चों का इम्प्रूवमेंट भरा है तो वो इम्प्रूवमेंट एग्जाम देते थे, जैसा भी उनका नंबर आता था उनके बेस्ट 2 में से जो भी नंबर रहते थे वो कंसाइडर करे जाते थे, दोनों में से जो बेस्ट रहता था वो देखा जाता था। बट इस बार सीबीएसई बोर्ड ने जैसा कि री एग्जाम वालों में एक ऑफिशियली अनाउंसमेंट के साथ बोल दिया है, तो बच्चों के अंदर ये एंजाइटी और स्ट्रेस आ रहा है कि क्या उनके लिए भी ऐसा कुछ है इम्प्रूवमेंट वालों के लिए। तो यही सब चीज़ें आप देखें, सीबीएसई बोर्ड का जैसे ही कोई ऑफिशियल डाटा आएगा, वैसे मैं हर रिसोर्सेज से अपनी तैयारी कर रहा हूँ कि आप लोग तक न्यूज़ पहुँचे, आपका डाउट क्लियर हो। मेरी टीम और मैं लगा हुआ हूँ आपके डाउट क्लियर करने के लिए। जिन जिन से बात करके आपका डाउट क्लियर कर सकता है हम उन से बात कर रहे हैं। जल्द ही जैसा भी कोई अपडेट आएगा मैं आपको तुरंत इस चैनल पे दूंगा, तो मेक श्योर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे फॉर लेटेस्ट अपडेट। हाँ, मैं बता रहा था जैसे कि आपका प्रीवियस ईयर का डाटा रहता था, पिछले साल से क्या होता आ रहा था, पिछले से पिछले साल, कि जो अगर आपने इम्प्रूवमेंट भरा है तो आपका इम्प्रूवमेंट या तो आप देने जाएं तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर नहीं देने जाते किसी कारणवश तो अपसेट लिख के आता है। अब आपके पास चॉइस रहती है, आप दोनों में से कोई भी मार्कशीट लगाएं। तो बेसिक सी बात है, कोई अपसेट वाली तो लगाएगा नहीं, नंबर्स वाले लगाते हैं। एक बच्चे से मैंने बात करी थी, उसने 2019 पास आउट था, उससे बात करी तो उसने बोला कि मैंने इम्प्रूवमेंट भरा था 2019 वाले एग्जाम में, तो उसका इम्प्रूवमेंट का मार्कशीट बहुत लेट आया था। वो जेईई मेंस के प्रिपरेशन से उसको एनआईटी मिल चुका था, तो उसका इम्प्रूवमेंट वाला मार्कशीट बहुत लेट आया था। बट कॉलेज प्रोसीजर ने उसको मार्कशीट जल्दी लगानी थी, तो उसने अपनी इम्प्रूवमेंट वाली मार्कशीट को अटैच नहीं करा था, पुरानी मार्कशीट ही लगा दी थी। हालांकि इम्प्रूवमेंट वाली मार्कशीट बाद में आ गई थी, आज भी उसके पास रखी है, बट उसका कोई यूज़ नहीं आया। तो लास्ट ईयर ये डाटा चल रहा था, बट इस साल कोई ऐसा अभी तक न्यूज़ में आया नहीं है, ना सीबीएसई बोर्ड ने ऑफिशियल किया। और एक बात बता दें, सीबीएसई बोर्ड इस साल चमत्कार तो बहुत कर रही है पर स्ट्रेस बहुत दे रही है। कोई भी चीज़ ऑफिशियली किसी टाइम पे नहीं कर रही है। पता नहीं सीबीएसई बोर्ड कौन सा नशा कर रही है या क्या कर रही है, आई डोंट नो। भगवान करे जो भी नशा करे जल्दी हटाए, क्योंकि बच्चे इससे परेशान होते हैं, सीबीएसई बोर्ड को मजाक ना लगे। बच्चे और बाकी सब पेरेंट्स भी परेशान होते हैं कि उनके साथ क्या होगा। बच्चे और भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम पे ध्यान नहीं दे पा रहे हैं इसी के कारण। तो आप टेंशन ना लीजिए, जैसे ही कोई अपडेट आएगा वैसे मोस्ट प्रोबेबली अपडेट 1 या 2 दिन के अंदर आपके पास आ जाएगा। मैंने जितनों से बात करी है वो मुझे 1 या 2 दिन का टाइम मांग रहे हैं अपडेट देने के लिए। तो जैसे ही अपडेट आता है मैं आपको तुरंत बताऊंगा। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले फॉर लेटेस्ट अपडेट, और टेंशन ना लीजिए, मैं आपके साथ हूँ, हर अपडेट के लिए आपके लिए खड़ा हुआ हूँ। जैसे ही कोई अपडेट आता है इम्प्रूवमेंट वालों के लिए कौन से मार्क्स कंसाइडर होंगे,
कैसे होंगे, बेस्ट 2 की पॉलिसी रहेगी या बेस्ट 1 की क्या रहेगा। अगर आप फेल हो गए इस एग्ज़ाम में तो फेल वाले नंबर चढ़ के आएँगे या पुराने नंबर चढ़ जाएँगे। हर प्रकार की जानकारी मैं आपको इसी चैनल पे दूँगा, तो टेंशन ना लीजिए। मेक श्योर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। तब तक के लिए ओके बाय।